नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग की कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, वो है रेसिप्रोकल टीचिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग के लिए, इसमें कौन कौन सी पेडागोजीज इन्वॉल्व है, इसके बेनिफिट्स क्या है और रेसिप्रोकल टीचिंग के लिमिटेशंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पहले हम ये समझते हैं कि रेसिप्रोकल इस शब्द का मीनिंग क्या है। इस शब्द का मीनिंग है कि जब दो लोग या दो ग्रुप्स जो होते हैं या दो से ज़्यादा ग्रुप जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं और उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन एक जैसे होता है, एक जैसा होता है, एक ही लेवल पर होता है। तो इसके पैरेलल जो शब्द है हम ये कह सकते हैं म्यूचुअल है, मतलब दोनों तरफ से कर रहे हैं, गिव एंड टेक है, वन अनदर है, ऑपरेटिंग फ्रॉम बोथ साइड है, इक्वली और सिमिलर डिग्री में एक दूसरे को हेल्प करनी है। मतलब मैं आपके लिए करता हूँ, आप भी मेरे लिए करिए। तो जो मैं आपके लिए जितना कर रहा हूँ उतना ही आप जब मेरे लिए कर रहे हो, तो इसको कह सकते हैं रेसिप्रोकल। इसका टीचिंग से क्या रिलेशन है, आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग की। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब होता है एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है वेयर स्टूडेंट जो है वो टीचर बन जाते हैं दूसरे उसके स्टूडेंट्स के, अपने पीयर के, अपने दोस्त के, और फिर वो एज अ टीचर उनको सिखाते हैं और उनके भी तरफ से वो सीखते हैं। तो इस ग्रुप में कोई स्टूडेंट, वो दोनों स्टूडेंट भी होते हैं और वो टीचर्स भी होते हैं, मतलब वही कॉन्सेप्ट एक दूसरे को समझाते हैं। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट अगर आप देखें तो टीचर सिर्फ इसमें फैसिलिटेटर होता है, एक्चुअल स्टूडेंट्स ही एक दूसरे के स्टूडेंट, टीचर होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं। अगर आपने कभी ग्रुप स्टडी किया हो खासकर 10वीं और 12वीं के लिए, तो आपको ये समझ में आया कि आप ग्रुप में बैठते हो और जिसको वो कॉन्सेप्ट समझ में आई है वो दूसरों को समझाता है, दूसरी कॉन्सेप्ट जिसको समझ में है वो बाकियों को समझाता है। तो यही है ग्रुप स्टडी का जो बेसिक प्रिंसिपल, यही है, इसी को रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हम ये समझेंगे कि ये स्टडी करना होता है, ग्रुप में स्टडी करना होता है। इसके जो कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो पहला इसमें होता है प्रेडिक्टिंग। मान लीजिए आपने ग्रुप बनाया है एज अ टीचर और स्टूडेंट्स को बताया, तो स्टूडेंट्स जो है पहले आपने उनको स्टडी मटेरियल दे दिया और स्टूडेंट को स्टडी करने के लिए बोला है। उसमें पहला जो फेज होता है उसमें प्रेडिक्टिंग होता है। स्टूडेंट जो उनको जो कॉन्सेप्ट समझ में आई है, उसको जो मीनिंग समझ में आया वो बाकियों से शेयर करता है, जो भी उसको ऑब्जर्वेशन है, अंडरस्टैंडिंग उसके बेसिस पर। और फिर सेकेंड फेज में क्वेश्चनिंग होता है, जिसने पहले प्रेडिक्टिंग किया है, जिसने अपना अपना नज़रिया दिया है कि मुझे ये समझ में आया, इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है। बाकी स्टूडेंट उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि ये इसका मीनिंग ऐसे हो सकता है क्या, वैसे हो सकता है क्या, अल्टरनेटिव ओपिनियन देते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ऐसा कह रहे हो तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है। उसके रिगार्डिंग फिर क्लैरिफिकेशन होता है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि एक ही स्टूडेंट बताता रहे और बाकी सिर्फ सुनते रहे, वो भी क्लैरिफाई कर सकते, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते। और उसके बाद एट द एंड समराइजिंग होता है। तो ओवरऑल ये ग्रुप स्टडी है, ग्रुप डिस्कशन है। यहाँ पे पहले सब अपना अपना स्टडी पढ़ेंगे, अपना अपना स्टडी मटेरियल रीड करेंगे, उसके बाद अपना मीनिंग बताने के बाद सामने वाले जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर किसी और को पता है तो वो जवाब देंगे और इस प्रोसेस में क्लैरिफिकेशन होगा कि एक्चुअल मीनिंग इस कॉन्सेप्ट का क्या है, इस डायग्राम का क्या है। और उसके बाद समराइजेशन होगा और टीचर्स यहाँ पे सुपरवाइज करेंगे कि जो समराइज हुआ है, अंतिम जो नॉलेज उनको मिला है वो सही है या नहीं है। तो ये इसमें कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज है। इसमें हम 4 फीचर देख सकते हैं कि स्टूडेंट लेड डिस्कशन होता है। इसमें डिस्कशन स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को नॉलेज देते हैं और वो पूरा डिस्कशन आगे चलता है। इसमें एक्टिव एंगेजमेंट होता है, हर स्टूडेंट को कंट्रीब्यूट करना होता है। अगर 2 ही स्टूडेंट तो दोनों को एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि जो मीनिंग है रेसिप्रोकल का वो है कि अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ आप भी मेरे लिए करिए। तो यहाँ पे वन वे नहीं होगा, यहाँ पे कोई पैसिव स्टूडेंट नहीं रहेगा। ये कोलैबोरेटिव लर्निंग का ही पार्ट है, जहाँ स्टूडेंट एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे का टीचर बनकर, कभी स्टूडेंट बनकर एक दूसरे को सिखाते हैं, सीखते हैं। टीचर जो होता है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, सुपरविजन करते हैं। अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट कुछ गलत जा रहे हैं तो वो क्लैरिफाई करते हैं। कहीं पे किसी ग्रुप में अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा बोल रहा है, कोई कम बोल रहा है, तो ये देखते हुए ग्रुप के डायनामिक्स को भी संभालने का काम टीचर्स यहाँ पे करते हैं, बट पढ़ाने का काम स्टूडेंट एक दूसरे को करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे आइए कि लैंग्वेज में देखते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग। जैसे क्लासरूम में आपने स्टूडेंट्स को ग्रुप बना दिए, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कुछ रीड के लिए पैसेज दे दिया, चैप्टर दे दिया, वहाँ पे स्टूडेंट ने पढ़ा, एक दूसरे को
और अपने अपने रीडिंग अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताया इस पैसेज का, इस स्टैंजा का मतलब ये है। फिर स्टूडेंट ने एक दूसरे को क्लैरिफाई किया और अंतिम तौर पे वो एक दूसरे को समझ पाए। मैथ्स में हो सकता है जिस स्टूडेंट को जो जिस टाइप का फॉर्मूला, जो टाइप का मैथ अच्छे समझा है वो बाकियों को समझाएगा। उसके ऊपर फिर स्टूडेंट उनसे पूछेंगे इसके स्टेप्स क्या है, फॉर्मूला कैसे याद करे, उसके हिसाब से वो एक दूसरे को सिखाएंगे और सीखेंगे। साइंस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट जिसको अच्छे से समझा है वो एक्सपेरिमेंट करके बताएगा, इंस्ट्रक्शन देगा, उसके ऊपर स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। फिर जो स्टूडेंट सिखा रहा है वो उनको एक्सप्लेन करेगा और फाइनली वो समराइज होगा और फाइनली वो सीखेंगे कि एक्सपेरिमेंट से क्या समझना है। हिस्ट्री में डिबेट कर सकते हैं, जहाँ पे डिबेट कंडक्ट करके हम ये देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का क्या पर्सपेक्टिव और दूसरे स्टूडेंट का क्या पर्सपेक्टिव। यहाँ पे ग्रुप भी बना सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट एक दूसरे से उस बेसिस पर कम्युनिकेट करेंगे कि हमारा ओपिनियन ये है, आपका ओपिनियन क्या है। इस तरह से कोई भी हम हिस्ट्री का टॉपिक लेकर भी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे कि आप सामने देख सकते हैं सिविल वॉर से रिलेटेड एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है। अब आइए इसके फायदे, इसके अगर हम अलग अलग इसके बेसिस पर कौन कौन से स्ट्रेटेजीज हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज में हमें रिफ्लेक्ट होती दिखती है, जहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है जहाँ पर स्टूडेंट को ग्रुप में प्रोजेक्ट दिया जाता है, प्रॉब्लम बेस्ड होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना होता है, सर्विस लर्निंग होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्चुअल जाके कुछ सर्विस करके कुछ कम्युनिटी वर्क करके वहाँ से सीखना होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है जहाँ स्टूडेंट एक्चुअल एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। तो एक का एक्सपीरियंस दूसरे का शेयर होता है, दूसरे के उस एक्सपीरियंस के शेयरिंग में भी वो एक दूसरे को सिखाते हैं या सीखते हैं। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का ही एक पार्ट है। सॉक्रेटिक मेथड है जहाँ पे सारे स्टूडेंट मिलकर क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चंस को के आंसर लेते रहते हो, सीखते हैं। डिबेट से स्टूडेंट सीखते हैं। ग्रुप डिस्कशंस होता है, वहाँ से भी ये रेसिप्रोकल का ही स्ट्रैटेजी यूज किया जाता है। जो टीचिंग मॉडल है, अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल देखो तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ही एक दूसरे के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उसमें से सीखते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिक्सॉ टेक्निक में भी यही होता है कि स्टूडेंट को अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं और फिर वो एक दूसरे को सिखाते हैं और बाद में जो जिक्सॉ है जो कंप्लीट हो जाता है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाते हैं। या गेम बेस्ड लर्निंग है जहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, वहाँ पे स्टूडेंट को अलग अलग एक्टिविटीज दी जाती है जो स्टूडेंट्स अपने आप में एक्सप्लेन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो वो एक्टिविटी को देख के भी बाकी स्टूडेंट सीखते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। आप देखोगे कि ये शब्द अगर नया भी लगे तो भी ये एक्चुअली ये सारे जो स्ट्रैटेजीज है, पेडागॉजीज है, वो आपने यूज किए होंगे या इसके कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। तो आइए देखते हैं इसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है। ये एक चेंज इन पैटर्न है, हमेशा हम टीचर से सीखते हैं, यहाँ से एक दूसरे से सीखेंगे। एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, एक दूसरे के लिए भी बढ़ता है, खुद के लिए भी बढ़ता है, क्योंकि हम कुछ एक्सप्लेन कर पाए, हम किसी को समझा पाए, किसी को सिखा पाए। इससे सोशल स्किल भी डेवलप होते हैं, जैसे कि एक दूसरे से बात करना, टॉलरेंस करना, किसी को दूसरे को अपॉर्चुनिटी देना। इस तरह से भी ये सोशल स्किल भी डेवलप होते हैं। खुद का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, हम समझा पाना, कॉन्सेप्ट तो आप समझ पाए हैं बट हमें दूसरों को समझाना, ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो भी यहाँ से आता है। किसी को अगर हमें ना बोलना है या किसी का गलत हो रहा है तो उसे किस तरह से बताना है, ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल है। ये सारे यहाँ पर सीखते हैं और ये एक्टिव लर्निंग होता है। स्टूडेंट अगर वो क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, अगर हम सामने वाले को उतना रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो वो भी उतना हमें रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो यहाँ पर एक्टिव लर्निंग होती है, हर एक को एक्टिव रहना ही पड़ेगा तभी उसकी लर्निंग होगी। कुछ इसके चैलेंजेस भी इसमें आ सकते हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग में कुछ फ्लॉज हो सकते हैं। अगर टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया हर एक ग्रुप की तरफ तो हो सकता है किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने कैपेसिटी पोटेंशियल के हिसाब से लर्न करते हैं कॉन्सेप्ट। अगर उसी में कुछ फ्लॉ रहने के पॉसिबिलिटीज होती है तो टीचर को ये कंटिन्यूसली चेक करना होगा कि स्टूडेंट क्या समराइज कर रहे हैं, किस तरह से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। इसमें जो ग्रुप डायनेमिक्स के इफेक्ट होते हैं, जिसने पर्सनल डिफरेंस होते हैं, स्टूडेंट की एक दूसरे से जमती नहीं है कि कुछ भी वजह हो किसी वजह से, तो उसमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये नॉन एक्सेप्टेंस भी होता है स्टूडेंट में कि तुम भी मेरे तो दोस्त हो, मेरे तो स्टूडेंट हो, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम मुझे क्या सिखाओगे। इस तरह का भी एक नॉन एक्सेप्टेंस हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है स्टूडेंट एक दूसरे को सीरियसली ना सुने। इसमें एक डोमिनेंस भी होता है, जिस स्टूडेंट को एक तो ज़्यादा पता है या फिर किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बोलना होता है या फिर किसी के लैंग्वेज के ऊपर कमांड होती है या फिर किसी को डोमिनेट करना होता है, तो वो अगर डोमिनेट करने लग जाए
तो एक हेल्दी इंटरेक्शन नहीं रहेगी और फिर टीचिंग लर्निंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इससे कुछ डिसिप्लिन के भी इश्यू आ सकते हैं, इसलिए टीचर्स को चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहे और एक अच्छे से फैसिलिटेट करे ताकि स्टूडेंट एक दूसरे से सीख पाए और अपनी लर्निंग को अच्छे से अंजाम दे पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए टीचिंग कम्युनिटी के साथ, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट, रेगुलर कॉन्सेप्ट्स आपको मिलती रहे।